भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अब बताइए आप लोग दोनों, कैसा बीता आज का दिन? हमें तो समझ नहीं आता है, हम रोज रोज सेम चीज पे बात क्यों करते हैं? कहाँ सेम बात भाई, हम कुछ समझे नहीं। मतलब आनापान तो सही है, हर एक को करना चाहिए, उससे एनर्जी मिलती है, वाइब्स अच्छी आती है, बट तुम्हारा दिन कैसा था, क्या किया, इन सब चीजों पे बात करने का क्या फायदा? भैया अच्छा हुआ आज भाभी वेदिका को लेके अपने पापा के घर चली गई। वो सुनती तो उन्हें कितना बुरा लगता ना कि उनकी सगी छोटी बहन मैंडी कितना बुरा सोच रखती है। इसमें क्या बुरी सोच है? अरे बुरी सोच की बात है भाई, मैंडी तुम जानती हो हमारा परिवार में हमारे भाभी का बनाए हुए नियमों का पालन होता है। क्यों भैया, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। जब साक्षी जी ने ये नियम बनाया था तो उनके मन में ये विचार तो था ही, पर एक दूसरा विचार भी था। अब वो विचार था मतलब अब कौन सा दूसरा विचार? कि आज टेक्नोलॉजी ने दूर दूर रहने वालों को साथ कर दिया और साथ साथ रहने वालों को दूर कर दिया। मतलब? अरे भाई टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल फोन। देखो मैंडी, जब इंडिया में इंटरनेट आया था ना तो एक स्लोगन बहुत मशहूर हुआ था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो क्या हम इसी दुनिया को मुट्ठी में करने चले थे? जहाँ आज बाप के पास बेटे के लिए, बेटे के पास बाप के लिए, भाई भाई को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। मतलब ये सारी बातें तो ठीक है, पर इन सब से हमारे सवाल का जवाब थोड़ी मिल रहा है। तो रोज हम अपने बीते हुए पलों की दास्तां क्यों बताते हैं, उसका कारण क्या है? अरे ट्यूबलाइट भी 2 बार फ्लिकर होके जल जाता है, लेकिन पता नहीं मैंडी तुम कौन से बाबा आदम जमाने की पुरानी ट्यूबलाइट हो कि 10-10 बार फ्लिकर हो के भी तुम आप पड़ी रहती हो। हमने फिर से कुछ गलत बोल दिया? हमारी रामायण खत्म हो गई, तुम ये नहीं पता कि सीता मैया कौन है? एक मिनट, हमें पता है सीता मैया कौन है, ठीक है? कौन है सीता मैया? दशरथ नंदन श्री राम जी की पत्नी है। एक मिनट, जानकी पुत्री है। एक मिनट भाई, जनक की पुत्री। क्या तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? एक सीरियस टॉपिक पे हम बातें कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने सारे रिश्ते नातों को तबाह करके रख दिया है। इसीलिए तुम्हारी दीदी साक्षी जी ने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें हम घर के सारे सदस्य एक जगह पर एक साथ बैठ करके एक दूसरे के जीवन में होने वाली घटनाओं को जान सके, समझ सके। वाओ, हमारी दीदी कितनी अमेजिंग है, कितनी दूरदर्शी है। टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान का उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर लिया था। माय गॉड दीदी, यू आर अमेजिंग, आई लव यू। अच्छा अभय बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? अरे आज का हमारा दिन तो एकदम शानदार था। आज रिहर्सल का पहला दिन था और ऑडिशन भी आज पहली बार करा है, जो एनुअल फंक्शन करा रहे हैं ना भी अपने कॉलेज में। अरे आज हमें जाके पता चला कि हमारे कॉलेज में भी इतने प्रतिभाशाली और टैलेंटेड लोग पढ़ते हैं भाई। अच्छा चीजों आप बताइए। जब तुम्हारी दीदी नहीं होती हैं तो हमारा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। और वैसे भी आज वेदिका और वीरू भी नहीं है तो घर जो है पूरा सुना सुना लग रहा है। लेकिन वीरू तो आ जाएगा ना? हाँ, उसके स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट है, जल्दी आ जाएगा खत्म करके। अरे ओ ट्यूबलाइट जी, अरे आप भी कुछ बताओ, आपका दिन कैसा था? काफी अच्छा था। सोलर पावर जी। है? सोलर पावर? हाँ वही सोलर पावर जो दिन भर चार्ज होती रहती है और रात को चमकती है। अरे भैया लेकिन हम तो दिन रात सवेरे शाम एनी डे एनी टाइम चमकते हैं। नहीं 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 नेताजी, ज्यादा मियाँ मिट्टू मत बनिए हमारे सामने। आप शाम को जितने एक्टिव रहते हैं ना, उतने ही दिन भर गुमपिलाट रहते हैं। कैसे बात करती भैया ये? बस करो, तुम दोनों अपना कॉलेजी जुगलबंदी बंद करो। और याद है ना, आज हमारा परिवार के बीच एक मेहमान आने वाले हैं। अरे कैसे बात करत बानी भैया, हम भला हमार परिवार में आवे वाले लकी दर्शक ला कैसे भुला सकत बानी? ठीक है। अगर नहीं भूले हैं नेताजी तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों जाइए किचन में और हमारे आने वाले मेहमान के लिए खाना पीना का कुछ तैयारी कीजिए भाई। हम तब तक जी टीवी के दर्शकों का मेल पढ़ के आते हैं। ठीक है, हम सब काटते हैं, आप तड़का लगा दीजिए। वेदी और वीरू के ना होने के बावजूद भी ना कमी नहीं खलने देते उनका ही लोग। जी टीवी के प्यारे दर्शकों को प्यार से भरा संसार, हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप जो पूरे सप्ताह हमें अपना मेल और मैसेजेस भेजते हैं, उन्हीं में से हम लकी ड्रॉ निकालते हैं। देखते हैं आज का पहला मेल किन्होंने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है धनबाद झारखंड से सरदार करमजीत सिंह ढिल्लो साहब ने। ढिल्लो साहब सत श्री अकाल। ढिल्लो साहब ने लिखा है कि आपको जी टीवी बहुत ज्यादा पसंद है। आप और आपका पूरा परिवार हर रोज जी टीवी देखता है। आपको जी टीवी के शो कुंडली भाग्य और भाग्य लक्ष्मी सबसे ज्यादा पसंद है। आपके और आपके पूरे परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद सरदार साहब। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और हम आपको आपके पसंदीदा कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। अगला ईमेल हमें भेजा है उमरगांव गुजरात से श्री किरण कुमार ने। और किरण जी आपने लिखा है जी टीवी के कुछ शो बहुत बोरिंग हो गए हैं, उन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। तो किरण कुमार जी आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में
जी टीवी ने कई शो को नोटिस दिया और जी टीवी कई सारे नए शो लेकर आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको उनके शो से कोई प्रॉब्लम, दिक्कत या परेशानी हो ना, तो आप शो के नाम के साथ हमको लिख भेजिए। हम आपकी बातों को जी टीवी के क्रिएटिव टीम तक पहुंचा देंगे। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आप हमको विराम दीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारा परिवार के बीच आ रहे हैं एक आदरणीय दर्शक सतीश कुमार जी और उनकी पत्नी संजना कुमारी जी। हम आपको उनका ही प्रतिनिधि मान करके उनसे खूब सारी बातें करेंगे। ज्यादा उनकी सुनेंगे, कम अपनी कहेंगे। ठीक है? जय हिंद, बाय बाय। जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। अरे हम होके तैयार, आप ही क्या कर रहे थे इंतजार? क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारा परिवार में। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। फाइनली आज मुझे और मेरी फैमिली को आपके हमारा परिवार से मिलने का मौका मिल ही गया। आप लोगों को यहाँ पा करके सच कहूँ, हमारा परिवार भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर। यहाँ पे आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय बाबू, हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। छोटी सी तो कितनी बढ़िया है और वजनदार भी है। ये लीजिए, ये छोटा सा है। तो सतीश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए विजय बाबू, हमारी कहानी ऐसी है कि माय नेटिव प्लेस इज इन बिहार। अच्छा। माय होम टाउन इज मुजफ्फरपुर। अच्छा। हाँ, रोजी रोटी के वास्ते पता नहीं कहाँ भटकना पड़ जाए, इसलिए फिलहाल दिल्ली में कार्यरत हैं। वाह, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर हैं। क्या बात है सतीश जी। और हाँ, घर पर संजना जी की नौकरी भी करते हैं। अच्छा। अच्छा, तो संजना जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मेरा नाम संजना कुमारी है, मिसेस संजना कुमारी। जी। और मैं प्रॉपर थाने से हूँ, मतलब महाराष्ट्र से, और ये ठहरे बिहार के। वैसे कहाँ मिले आप लोग? अब भाई बात तो है ये 21 साल पहले की। अच्छा। छुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी। छुक 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 से याद आया। अरे भाई, चाय वाय पिलाओ यार। अरे सतीश जी, हम तो बताना भूल ही गए। क्या लेंगे आप? ग्रीन टी, येलो टी, व्हाइट टी, हर्बल टी, ब्लैक कॉफी, कैपेचिनो, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, लाते। काल आए आपके लिए, जो भी लाएंगे शानदार बना के लाएंगे गुरु, किसी में शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप इनके लिए चाय ही ले आइए। लाते हैं, फटाफट बना के लाते हैं, पिएगा, मजा आ जाएगा। मंडी? बढ़िया बढ़िया। तुम भी जाकर के हेल्प वगैरह करो। हमेशा हमें ही भेजते हो। अरे तो घर के बच्चे ही तो करते हैं ना, तुम लोग बच्चे ही तो हो। तो हम अपनी छुक छुक चलती हुई रेलगाड़ी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे तो आप बढ़ा। छुक 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 करते हुए रेलगाड़ी में बैठ गए। फिर क्या हुआ? वो सर्दियों की गुलाबी रातें, ओहो, हर एक चीज याद है वो उन्हें। गोल्डन टेम्पल का सफर, ठिठुरती हुई रात, ओहो। और उसमें ये हमारी मोहतरमा अर्धांगिनी त्यों कांप रही थी, हाँ, बिना। जबकि दो दो शॉल लपेट रखा था। ये तो इत्तेफाक हो, भला हो कि ड्राइवर ने मेरे मन की बात सुन ली और रतलाम स्टेशन पे गाड़ी रोक दी और नहीं। मुझे मौका मिल गया। नहीं, उस मैं वक्त ठंड बहुत थी, जी। इसीलिए ऐसा हाँ, हो इन्होंने रहा बोला था। ठिठुरना, सिकुड़ना। हाँ, बहुत ठंड मतलब थी, समझ सकते मुझे हैं कि बाप ठंड रे। लग रही थी, इसीलिए जी। मैंने दो शॉल ओढ़ के अच्छा, रखी थी। अच्छा। उसी का तो मैंने इलाज सोचा था आपके लिए। ये इन पे आशिकी बहुत चढ़ती है, बस शायरी के साथ आशिकी, बस हो गए। फिर उस वक्त जी टीवी पे एक शो आता था, जी। हसरतें। अच्छा। तो वो शो मुझे बड़ा पसंद था और इनको भी बड़ा पसंद था हसरतें शो। उसमें कौन किरदार कर रहा था? शेफाली छाया। अब छाया का साया तो हमारे दिलो दिमाग से ओझल ही हो गया था आपको देखकर। हाँ बिना। अरे महाराज, अगर आप शायरी वायरी जानते हैं तो एक आध शायरी डेडिकेट कीजिए भाई, प्यार मोहब्बत पर। अब तो अपनी तबीयत भी कुछ जुदा जुदा सी लगती है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। अब तो अपनी तबीयत भी कुछ जुदा जुदा सी लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी मुझसे खफा लगती है। बता दे संजना कुमारी, तू मेरी क्या लगती है? हम आपकी तरफ पत्नी लगते हैं। सतीश जी और संजना जी, बहुत मजा रहा है आपकी लव स्टोरी को सुन करके। लेकिन एक बात बताइए, आप दोनों को हमारा परिवार के बारे में कैसे पता चला? जनाब, दिल्ली में हर जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बताओ संजना, ऑफिस से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? 6:30 बजे जैसे ही हम लोग घर आते हैं, पहले टीवी लगा के बैठते हैं, जी टीवी। तो उसमें आपके शो का तो आता ही रहता है हमेशा कि बाबा हमारा परिवार, हमारे परिवार। एक बार तो मैंने इनको पूछ लिया
कि यहाँ पे जो स्कैनर आता है, वो जो कोड आता है, QR कोड, हम भी सुझाव भेज सकते हैं सीरियलों के बारे में। तो क्या क्या सुझाव भेजे आपने? बहुत सारे, मतलब जी टीवी पे पहले एक सीरियल आता था हम पाँच करके, आनंद माथुर जी रहते थे उसमें, उनकी वाइफ बीना जी, वो हमेशा चिल्लाती रहती थी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, याद है आपको? और उनकी जो 5 बेटियां थी, स्वीटी, काजल और मीनाक्षी, जिसमें विद्या बालन भी थी। अभी तक आपको याद है सारे कैरेक्टर के नाम? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो शो। और ये पवित्र रिश्ता, वो भी बड़ा अच्छा सीरियल आता था, उसमें अपने सुशांत जी थे। जी जी मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सीरियल। मैं एक सुझाव ये देना चाहती हूँ जी टीवी को कि बच्चों के लिए ना कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेके आए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले सके, उनकी शिक्षा नहीं में। तो देखिए, जैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पे आते हैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जीटीवी पे छोटे बच्चों को एक मौका मिलता है, लिटिल चैंप्स आता है, सारेगामापा। हाँ। लेकिन आपका कहना है कि डेली सोप सीरियल्स जैसे आते हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसे, उसमें बच्चे भी इंटरेस्ट ले, जैसे हम लोग लेते हैं, उसमें बच्चे भी ले लें। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कहा, और इनकी ख्वाहिश है कि बच्चों से रिलेटेड कोई एक ऐसा शो है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, आप दोनों के बीच में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि आप जी टीवी का कोई अपना फेवरेट शो देख रही हैं और आप शो देखते देखते इतना खो गई कि बेचारे फ्रेश होकर के बैठे हुए हैं खाने के लिए और आप सतीश जी को खाना देना ही भूल गई? बहुत बार हुआ है। एक सीरियल में देख रही थी, उस टाइम स्वीटू की सीरियल आती थी, उसमें क्या हुआ था, उसके हीरो से उसकी शादी होने वाली थी और वो शादी हो गई विलन के साथ। बाप रे, मुझ पे नहीं, पूरे महाराष्ट्र पे पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे कैसे हो गया? मतलब दूसरे दिन पेपर में छप गया कि उसकी शादी मोहित से हो गई। अच्छा, तो आपके और क्या सुझाव है जी टीवी के लिए? जी टीवी के लिए मैं पहले ही एक ये सुझाव देना चाहूंगी कि जो भी वो कंटेंट करते हैं, जैसे नागिन शो, चमत्कार, देन वो जो बाबा का वो जो ये दिखाते हैं कि पतंग पे लटकते हैं, कुछ ऐसे दिखाइए जो हम हमारे साइंस से, विज्ञान से रिलेट कर पाए। जो बच्चे किडनैप होते हैं या कहीं पे गिर जाते हैं अचानक से और कहीं से कुछ नाग वाग निकल आता है, ये कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। तो ये नहीं दिखाए, जो हम रियल में जीते हैं वो दिखाए। बिल्कुल। देखा विजय बाबू आपने, एकदम से माहौल हल्का फुल्का था और हल्के फुल्के माहौल में एकदम से संजना जी ने कैसे संजीदा बना दिया माहौल को। बिल्कुल, बनाना बनता भी है सतीश जी। अरे भैया, संजना जी को मौका मिला है आज लाइव जी टीवी से बात करने का, जी टीवी से प्रशंसा के साथ साथ अपनी शिकायतें, अपने सुझाव को रखने का, तो रख रही हैं। क्यों संजना जी? सही, क्योंकि क्या है, इसमें क्या होता है, हर जगह यही दिखाया जाता है, लव ट्रायंगल दिखाया जाता है, एम्बिशंस होता है, एजुकेशन होता है, हर टाइम प्यार प्यार, ये चीजें नहीं हो सकती है। बिल्कुल। जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। हमें पता है कि आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी टीवी के शोज की झलकियां देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शाम ठीक 7 बजे आएगा जी टीवी का बेहतरीन शो रब से दुआ। देखते ही शो की कुछ झलकियां। ये जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है। उस शाम को इस घर में मैं लेकर आई थी, मगर नानी अम्मी को कोई भी तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं चाहती। तुम क्या चाहती हो वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता मन्नत। तुम्हें क्या लगा तुम चेहरे पे चेहरा लगा कर रखोगी और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? अब तुम ये ढोंग नहीं कर पाओगी। तुम्हारी हकीकत मैं सबको बताऊंगी। अब 7:30 बजे देखते हैं शो कैसे मुझे तुम मिल गए। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। कल मैं नहीं खा सकता। क्यों? कल मेरा व्रत है। मुझे नहीं लगता आप व्रत रख पाएंगे। ओह हेलो, तुमसे अच्छा व्रत कर सकता हूँ मैं। हाँ, और कंप्लीट भी कर सकता हूँ। ये मुझसे अच्छा क्या होता है? कोई कंपटीशन नहीं है, ये सब मायने नहीं रखता। मन की फीलिंग्स मायने रखते हैं। मायने तो हमारा साथ रखता है ना? अब 8 बजे देखिए हमारा सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। देखो, अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं आयुष के लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसके बारे में किसी को बताऊं, तो तुम ना बीती हुई बातों को भूल जाओ। तुमने सिर्फ मुझे बारूद दिया है, उसे दुपट्टे पर लगाया मैंने डिजाइन में। इतना पैसा तो मुझे मलिश्का ओबराय ने भी नहीं दिया। मलिश्का क्या हुआ तुझे? तो ठीक है? वॉमिट हो रही है। वॉमिट क्यों? मलिश्का तूने ऐसा क्या खाया, प्लीज बताना। अब 8:30 बजे देखते हैं हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह शो में।
चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आप देखिएगा, हमने स्कूल जाकर सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखेंगे। जागृति। ये तुम क्या कर रही हो जागृति? जब हमारा जन्म हुआ था ना, कि उस दिन सब जगह एकदम ऐसे ही झंडा लगाया हुआ था। जागृति का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। हरीश, जग्गू हमारी बेटी है ना? 9 से 10:30 बजे देखिए बिरला ओपस सारेगामापा, नए आवाज और नए अंदाज के साथ। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे क्या नाम देना चाहिए इनको? छोटा डॉन। दिल ऐसे बनाते थे आपके जमाने में, हमारे जमाने में अलग है। हम दिल ऐसे बनाते हैं। ऐसा करूँगा लड़की मारेगी तो। बिरला ओपस पिन सारेगामापा आज रात 9 बजे CTV और ZEE5 पर। तो हमारे प्यारे दर्शक अब बैठ चुके हैं हार्ट सीट पे और इनके साथ हम खेलेंगे एक अनोखा खेल। और हमारे बगल में जो संजना जी बैठी है, अरे जी टीवी का इनको हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटेक्निक सब पता है भैया। आओ देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथ। क्या लीजिए। लेडीज फर्स्ट। अच्छा आप करिए। अरे उठाइए उठाइए, लाल रंग उठाइए, गुलाबी रंग उठाइए। आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ओके ओके। टिक टिक 7, टिक टिक 8। टिक टिक 9। पवित्र रिश्ता। हेलो, उसमें तो कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं देख रहा जिसको एक पवित्र मिनट। बोल सकते हैं। हम बताते हैं, वहाँ पे फायर है, 2 लोग हैं और उनके बीच में वो गोल है ना? वो रिश्ता है। अरे वो पवित्र रिश्ता, पवित्र And रिश्ता। fire is the sign of पवित्रता, right? Fire, राउंड fire. ले रहे हैं वो। Fire। जाइए लीजिए। उठिए। हाँ। हाँ, मैचिंग मैचिंग उठाएं कपड़े से, पक्का जीतेंगे आप। अरे क्या आसान सा दे दिए युवा हृदय सम्राट। अरे चुटकी में कुछ बता भारी देंगे। भरकम सा देते। चुटकी में बता देंगे। देखते हैं आपकी चुटकी कितनी हमारी सही है। बाएं हाथ की कानी उंगली का खेल है ये। दे दे। बन गया डायग्राम, हाँ? बताइएगा। देखिए मित्र विजय जी, 1 बंदर, 2 बंदर, 3 बंदर, गाने 2 किसका? अरे काउंटिंग करिए आप लोग। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 1 मिनट। टिक टिक 3, एक। टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, अरे मित्र विजय बाबू बताइए। टिक टिक ए 8। महाराज क्या अरे मित्र क्या कर रहे हैं? अरे 5 बंदर का होता है, हम 5। अरे यार, चलिए आइए। महाराज हार गए, बैठिए सतीश जी। हाँ, विजय जी आप भी। दिखाओ तू। तो संजना देवी समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 3, राजा। टिक टिक 5, टिक टिक ये 6, रानी। टिक टिक 7, टिक टिक 8। टिक टिक 9। पहले ही बोले थे महाराज आप लोग को। हेलो हेलो, कहाँ से लग रहा है भाई? जोधा, ये बताइए जोधा एक के कैसे मिनट, हमने बहुत अच्छा चित्र बनाया और राजा रानी लग रहा है। कैसे लग रहा है? राजा अच्छा लग रहा है। एकदम चलिए। से जवाब दिया है। चलिए चलिए मारिए चलिए। गोली, अब टिक टिक 10 बोल देते। जल्दी से चित्र बनाओ। जवाब देने के लिए हमारी तो जिह्वा फड़क रही है। लीजिए, दिखा रहे हैं सतीश जी। अरे ये चित्र है। ये तो लिपि है। टिक टिक 1, संगीत की टिक टिक लिपि 2, है। टिक टिक 3, फारसी टिक टिक लिपि 4, है, नहीं। टिक टिक 5, टिक टिक 6, पाषाण टिक टिक लिपि 7, है। टिक टिक 8, टिक टिक 9। सारे गामापा। सारे अरे यार, हम तुमसे काहे गले मिल रहे हैं यार? अपने पार्टनर से मिलेंगे यार। सारे गामापा। चलिए हम विशेष होते हुए शेष अवसर को आइए। कैसे गंवा देंगे? आइए संजना जी। आप जाएंगे? मैं जाती हूँ। ओके। काउंटिंग शुरू आपका करिए। समय शुरू होता है अब। अब। टिक टिक 1, गेम है क्या? फुल्ली टिक टिक गोला 2, वाला टिक टिक वो 3, वाला? टिक टिक 4, एक मिनट, टिक टिक ऐसा कौन 5, सा? टिक टिक ऐसा- 6, टिक टिक Cross 7, sign, ऐसा कौन- टिक टिक बोलो, 9। अरे बोलो, एक मिनट, नहीं समझ नहीं आया। समय टिक टिक सीमा 9। समाप्त। टिक क्या है? आपको बताना है। भाग गया जी। अरे ये तो कोई तो गोला और ये वाला अरे, वाले अरे गोला का बिल्कुल गोला। नहीं। ऐसे ही तो होती है। अरे हमें महाराज, खोलना है। जीत गए। महाराज ले लिया। आइए सतीश जी। देखिए भैया, ऐसे नहीं होना चाहिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। हो ही ठीक है, नहीं अगर इतना सकते। बात बोले तो जितना जरूरी है गुरु। अरे इतना आसान चित्र है कि हमारे मित्र विजय बाबू 1 सेकंड में इसका उत्तर दे देंगे। हवा में हाथ हिला करके बता दे। ये देखिए विजय बाबू, बातें बड़ी चित्र गजब आपके करते हैं सामने सतीश है। जी आप। महाराज मैथमेटिक्स का क्या बना दिए जी?
अरे टिक टिक टू। अरे धीरे 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 अरे गुरु बताइए क्या ये टिक टिक 5। अरे विजय बाबू, अरे जरा पहचानिए तो सही। टिक टिक 7। गुणा भाग ऐसी कौन सी सीरियल है? हाँ? ऐसी कौन सी सीरियल ही नहीं है गुणा भाग। गुरु भाग क्या होता है भाई? हो गया बताओ बताओ हार गए अब। क्या है? अरे कुमकुम भाग गया। अरे यार कोई नहीं, देखिए हम लोग सत्य अरे वाले आप लोग हैं। नहीं तो आपकी अर्धांगिनी जी इतना बड़ा तोहफा लेके जाएंगे भाई जीटी अरे घर में। तो अब हम देते हैं संजना जी को जी टीवी की तरफ से एक बड़ा सा प्यारा सा शानदार सा गिफ्ट। कांग्रेचुलेशन। अरे उठाओ अच्छे से यार। बताइए सतीश जी। इतना वजन नहीं है, छोड़ दीजिए। लीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ, पॉलिश। दिल हमारा टूटा लेकिन इस हार का नहीं है हमें गम। क्या बात है? हाँ। दिल हमारा टूटा हाँ। लेकिन इस हार का नहीं है हमें गम। हम पर जिसने जीता वो है मेरा हमदम। क्या कहने। अच्छा, इसी शुभ अवसर पर हम ले लेते हैं एक सेल्फी। हाँ। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। हिप हिप। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये एपिसोड आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा, खूब एंजॉय किए होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा परिवार के बीच एक बहुत ही स्वीट कपल सतीश जी और संजना जी आए हुए थे, जो हम लोगों के साथ खूब एंजॉय किए, जी टीवी के शो से रिलेटेड खूब सारी बातें की। भैया ये मौका आपको भी मिल सकता है और इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है गुरु। बस हमारा परिवार के व्हाट्सएप पर जाइए और अपना सुझाव, अपनी शिकायत, अपना प्रशंसा, अपने विचार जो आपको लगे भेज दीजिए। तो क्या करते हैं ना हम लोग कि हम लोग लकी ड्रॉ निकालते हैं और लकी ड्रॉ में जिनका नाम आता है ना उनको हम लोग इसी तरह से अपने घर में बुला करके स्वागत करते हैं भैया। हाँ? अरे हम और आप मिलकर के देश के सबसे लोकप्रिय चैनल जी टीवी को सबसे सफल चैनल बनाएंगे ना। हाँ? हम कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।